क्या आप अपने ट्रेडिंग के लॉसेस से परेशान हो गए हो? क्या आप टॉप पे बेच के बॉटम पे खरीदना चाहते हो? क्या आपकी मम्मी आपको मारती नहीं है? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज जेसल भाटिया हियर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जिससे आप अपनी ट्रेडिंग थोड़ी और बेटर कर सकते हो। आपका परफॉर्मेंस और बढ़ सकता है। कितना परसेंटेज, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने परफेक्ट तरीके से काम पे लगाते हो। सो पहला पॉइंट तो ये है, इट्स अबाउट बैक टेस्टिंग। लोग जब बैक टेस्ट करते हैं तब वो अंदाजा लगाते हैं कि कैसे जा रहा है। मतलब भाई मैंने यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ से मार्केट इधर गई, वगैरह वगैरह। ऑल दोज थिंग्स आर फाइन, बट आपको कुछ मेन चीज़ें हैं जो उसमें से निकालनी पड़ेगी और उसका एवरेज परफॉर्मेंस ओवर द टाइम देखना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि लेट्स से अगर आपके सेटअप में आता है कि यहाँ पे बाई करना है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा रही है, ठीक है। अगर आपका सेटअप लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, EMA 10 और EMA 20 का एक क्रॉसओवर ले लेते हैं, ठीक है। क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो तुम लोगों को लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। ओके, मैं बहुत फंबल कर रहा हूँ। ओके, सो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। सो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जब बुलिश क्रॉसओवर होता है, ओके, कितने कितने सारे ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, कितने सारे रेड कैंडल्स बनते हैं, और उनके साइजेस क्या क्या है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट को इधर से लेके इधर जाना है तो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे ज़्यादा नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स के बनने, या फिर ज़्यादा बड़े साइजेस के ग्रीन कैंडल्स। ओके, सो अगर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होना, तब जाके चार्ट में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ग्राफ जाता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे डाला है, जैसे एंट्री की है और आप गेस कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो देर शुड बी मोर नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स, ठीक है। लेट्स से 10 में से 6 ग्रीन कैंडल्स बने, यानी पहला बॉक्स टिक, यानी 4 ही रेड कैंडल्स बने हैं, ओके। या फिर मे बी डोजी भी बना होगा या वॉट एवर इट इज, ओके। सो लेट्स से 6 ग्रीन कैंडल्स आर मेड, 4 रेड कैंडल्स आर मेड, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो दिस इज अ बुलिश डेटा। अब दूसरी बात यह है कि वो ग्रीन कैंडल और वो रेड कैंडल के साइजेस क्या थे। अगर मार्केट को यहाँ से यहाँ तक जाना है तो दिस हैज टू बिकम बेटर, ओके। सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इन द चार्ट के कैसे देख सकते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ, हाउ कैन इट एक्चुअली कम आउट, ओके। सो पहले एज यूजुअल मैं खुद को छोटा कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखो, मेरे पास एक इंडिकेटर है, वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे मेरे को आया कि मार्केट गिरने वाला है। सो मैं यहाँ पे एक एंट्री ले लेता हूँ। सो ये बन गया अपना एंट्री पॉइंट। यहाँ से लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ तक रुका, ओके। सो इमीडिएटली देखो, there are more number of green candles when comparison to red candles, यानी 33 रेड कैंडल्स बने और 22 ग्रीन कैंडल्स बने, ओके। और उनका जो साइज का जो था, द रेड कैंडल्स हैड लिटिल बिट मोर साइज देन द ग्रीन कैंडल्स। और टोटल अगर आप देखो तो 5.9 पॉइंट्स का गिरावट थी, ओके। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। व्हेन यू आर डूइंग बैक टेस्टिंग, ये हो गया एक एक एंट्री, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे एंट्रीज देखने हैं। कितने एंट्रीज देखने हैं? एटलीस्ट 300 500। आई एम सॉरी बट दिस इज द रियलिटी। 300 500 एंट्रीज आपको देखनी पड़ेगी। सो यूजुअली अगर आप ह्यूमन तरीके से बैक टेस्ट करते हो ना, अगर आपके पास में फंड्स वगैरह नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फंड्स इकट्ठा कर रहे हो, दैट्स फाइन, बट साथ में ट्राई करो कि एक दिन पे मैंने 30 एंट्री चेक कर ली, 5 एंट्री चेक कर ली, और उन सब के पॉइंट्स नोट करो, ताकि आपको पता चले कि आप जो सिस्टम प्लान कर रहे हो उसमें क्या स्टेटस बन रहा है, क्या डेटा बन रही है। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ना, इतना अच्छा गिरावट आया। अब अगर अपन इसको थोड़ा सा चेंज करें,
मैं यहाँ पे एग्जिट लेने की जगह मैं यहीं कहीं पे एग्जिट ले लेता। ओके, अब देखो अब डेटा में कितना डिफरेंस है। So there were 26 red candles, 9 green candles, and साइजेस के कंपैरिजन में देखें तो रेड कैंडल्स का साइज ग्रीन कैंडल के साइज से ज़्यादा बड़ा था। सो ऑन अ टोटल बेसिस 9.8 पॉइंट्स की गिरावट ये रिलायंस में देखने को मिली। सो दैट्स हाउ यू आर सपोज टू बैक टेस्ट एंड गेट अ डेटा कि आपके सिस्टम के हिसाब से क्या स्टेटस बना है, हाउ मेनी ग्रीन कैंडल्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी रेड कैंडल्स आर फॉर्म्ड एज पर इफ इट इज अ bullish entry or a bearish entry. Okay, so this is the first point and very important point. फिर दूसरा आता है, आपको आपके खुद के सेटअप को बहुत ही डिटेल तरीके से और बारीकी से समझना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला ना, 300 to 500 ट्रेड्स आपको एनालाइज करने पड़ेंगे। दैट्स द वर्स्ट पार्ट। एवरी डे अगर आप 30 एंट्री भी कर लो तो 10 दिन में आपका हो गया है, टेक्निकली जस्ट 10 डेज। ओके, सो आपको इतने तो करने पड़ेंगे, there's no other ऑप्शन। ओके, सो अब जैसे ही ये फेज खत्म हो गया, द नेक्स्ट फेज इज यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ओन सेटअप इन अ वेरी वेरी डिटेल्ड मैनर एंड डीप मैनर, ताकि आप उस सेटअप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को परख सको, समझ सको। सो जैसे मेरा एक ऐसा सेटअप है जो पहले घंटे में ही काम करता है, बाकी घंटे में काम नहीं करता। ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज द फर्स्ट आवर हैज द हाईएस्ट ट्रेंडिंग मूव। ओके, सो अगर मैं छोटा रिस्क और बड़ा टारगेट भी रखूँ ना, इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू डू रियली वेल। ओके, सो लाइक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट योर थिंग। जैसे कुछ लोग होते हैं वो रेंज बाउंड मार्केट बहुत अच्छा खेल लेते हैं, तो तुम समझ लो कि रेंज बाउंड में ही तुम्हारी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा काम करेगी और बाकी टाइम पे नहीं करेगी। सो लाइक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बेस्ट एडवांटेज एंड वर्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ योर सेटअप इन द मार्केट्स। उसके बाद में आता है एक मेन चीज जिसके कारण आप अपने बहुत सारे स्टॉप लॉसेस को संभाल सकते हो। ओके, एंड दैट इज फ्लैट मार्केट। इफ यू आर ट्रेडिंग इन इक्विटी इट इज फाइन, बट काफ़ी लोग ऑप्शंस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। सो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो यू शुड नो हाउ टू फाइंड आउट वेयर देर इज अ फ्लैट मार्केट, कब वो फ्लैट मार्केट बन रहा है। उस फ्लैट मार्केट में अगर आप ट्रेड ना लो तो ही सही रहेगा। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इक्विटी में करो देन कोई इशू नहीं है, बिकॉज उसमें टाइम डीके का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देयर वाज अ फ्लैट मार्केट, बट यहाँ पे एक यही है कि देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने लगभग 1 घंटा, अपने 6 घंटे का 1 घंटा वेस्ट कर लिया है। दैट्स दी ओनली प्रॉब्लम। ओके, सो अगर आप एक फ्लैट मार्केट कहाँ पे है, उसका फ्लेवर कैसे अगर आप ढूंढ पाओ, तो उसके बाद है ना, एलिमिनेशन बिकम्स लिटिल बिट मोर इजी। सो इफ यू आर एन इक्विटी मार्केट, अगर आप इक्विटी में इंट्राडे वगैरह करते हो, तो फ्लैट मार्केट का जो टाइम है 1 घंटा, वो आप ढूंढ के जल्दी एग्जिट मार के, मे बी नो नो प्रॉफिट नो लॉस के आसपास एग्जिट मार के आप क्विकली दूसरे स्टॉक को ढूंढ सकते हो और उसमें एंट्री बना सकते हो। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग आउट अ फ्लैट मार्केट। अगर आप ऐसा कोई हो जिसने फ्लैट मार्केट में बहुत सारे स्टॉप लॉसेस दिए हैं, तो नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने ये चीज़ झेली है। ओके, और चौथा मेन पॉइंट है हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम खेलना। काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो विन रेट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे मैं 70-80% टाइम्स मेरे को ग्रीन में क्लोज होता है, यानी प्रॉफिट में। तो वो क्या करते हैं, वो रखते हैं प्रॉफिट 0.5 रुपीज़ का और टारगेट रखते हैं 1 रुपी का। सो ऐसे टाइप के है ना, अगर आप विन रेट के ऊपर गेम खेल रहे हो तो वो बहुत रिस्की हो जाता है, बिकॉज जब मार्केट लेने जाएगा ना तो तुमसे बहुत ज़्यादा ले सकता है। ओके, वन ह्यूमन एरर। क्योंकि एक देखो, कॉमन सा एक मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ, एक कॉमन सेंस वाला। अगर आप बहुत क्या बोलते हो, हाई विन रेट तभी पॉसिबल है जब आप छोटे छोटे मूव से प्रॉफिट बनाओ। अब छोटे छोटे मूव से प्रॉफिट बनाने के लिए आप बड़ा कैपिटल लगाओगे, यानी एक स्मॉल मिस्टेक, और उसके बाद में क्या होगा, आपका लॉस का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके 20-30
ट्रेड्स के प्रॉफिट भी एक साथ वाइप आउट हो सकते हैं, और वो इमोशनली बहुत बड़ा हिट करेगा, और वो इमोशनल हिट जो होगा वो इतना खतरनाक होगा कि आपको एक बार का हिला देगा। ओके, इफ यू आर नॉट अ मेंटली स्ट्रांग पर्सन। ओके, तो ये जो है, कभी भी छोटा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या फिर हाई विन रेट गेम को इतना फॉलो मत करो। इट्स बेटर इफ यू कैन फोकस ऑन अ हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड। हाँ, उसका एक ये बेटर प्रॉब्लम ये है कि विन रेट फिर कम मिलेगा आपको। ओके, आप पहले ही देना शुरू करोगे, इट इज़ फाइन, बट अगर आपको पता है कि इन द लॉन्ग रन, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो अपन एग्जांपल देखा था, यहाँ पे हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के चांसेस ज़्यादा है। मतलब अगर मैं 1:3 का गेम खेलूँ, मेरा जो 3 है वो हिट होगा ही यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे आप खुद देख लो, देर आर 26 रेड कैंडल्स एंड देर आर 9 ग्रीन कैंडल्स। ओके, सो इसमें तो मेरा 30 तो हिट हो ही जाएगा ना, 1:3 वाला जो 3 है वो तो हिट हो ही जाएगा। ओके, सो लाइक दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू प्ले अ हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गेम। वो ज़्यादा बेटर रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। वरना क्या है, आप छोटा सा गवा दोगे, और इट इज़ ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड और ईजी टू पिवोट ऑल्सो। वरना क्या होगा, आप छोटे छोटे विंस लेते जाओगे, एक स्मॉल एरर मिस्टेक की, बड़ा लॉस आ गया, उसके बाद में फिर आप रिवेंज ट्रेड्स लेना शुरू करोगे, और वो मेंटल गेम पूरा आपका स्पॉइल हो जाएगा। सो दैट्स वाई व्हाट यू नीड टू डू इज मेक श्योर यू प्ले अ हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गेम। वो लॉन्ग रन में डेफिनेटली सूट करेगा आपको। ठीक है, सो जस्ट समिंग अप बैक, 4 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, आपको कैसे बैक टेस्ट करना है, 300 to 500 ट्रेड्स ज़रूरी है। और साथ में आपको ये पता लगाना है कि एक्चुअल में रेड कैंडल्स कितने बने, एक्चुअल में ग्रीन कैंडल्स कितने बने, उनके साइजेस क्या थे, ताकि यहीं से ही आप पता लगा सको कि ये जो सिस्टम है, ये जो सेटअप है, वो कितना वर्सेटाइल है और कितना सही है। मतलब जब ट्रेड आ रहे हैं तब वहां से लेके एग्जिट पॉइंट तक क्या एग्जैक्टली डेटा बन रहा है। ओके, फिर आता है सेकेंड पॉइंट, आपको आपके सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स ईजियर टू एलिमिनेट देन टू फाइंड आउट वेयर इज़ द राइट पोजिशन। ओके, तीसरा पॉइंट आता है, सबसे मेन आई थिंक ये चारों अपने अपने हिसाब से मेन में आते हैं। थर्ड पॉइंट है एलिमिनेटिंग फ्लैट मार्केट। फ्लैट मार्केट के कारण आपका टाइम वेस्ट होगा, और अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपके एसएल्स भी वेस्ट जाएंगे। ओके, सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर अवे फ्रॉम फ्लैट मार्केट्स। और चौथा पॉइंट ये है, हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम खेलना सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ भी माफ़ है। सो कैसे बोलते हैं, अगर आपके 10 ट्रेड नुकसान में गए हैं, अगर आपने 1:3 का गेम खेला है, चार भी अगर आपके टारगेट हिट किए ना, तो वो सारे 10 गलतियां माफ। दैट्स द एडवांटेज। सो जब तक ऐसा कुछ नहीं होना, इट्स बेटर दैट यू गाइस डोंट ट्राई ट्रेडिंग एनी मोर। तो ये कीजिए और आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क लगेगा। ओके, सो as always, please subscribe to my channel so that it motivates me, and do like it if you like it. You can even leave your comments। आप जो भी आपको मन लगे आप कमेंट्स कर सकते हो। आपको लाइक करना है आप लाइक कीजिए, बट ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि मैं और इंसाइट्स लेके आ पाऊँ कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, सी यू।